आपको रांची से बताएं, दुर्गा सोरेन सेना की तरफ से जयश्री सोरेन ने पीसी की है। मुख्यमंत्री अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहा है जयश्री सोरेन ने, सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना स्वार्थ साधने में लगे हैं। ये कहा है जयश्री सोरेन ने। राज्य में जल जंगल जमीन की लूट हो रही है। झारखंड में अजीब तरह की सियासत चल रही है। जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया इसे राजनीतिक भटकाव। इन सभी चीजों से पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये कहा सुप्रियो ने। जिसने भी पार्टी के मेन स्ट्रीम को चैलेंज किया, आज उनकी स्थिति क्या है ये सब जानते हैं, ये कहा है सुप्रियो भट्टाचार्य ने। उन्होंने कहा कि जो माटी से गद्दारी करेगा वो कहीं नहीं टिक पाएगा। तो दुर्गा सोरेन की तरफ से जयश्री सोरेन ने ये पीसी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कहा कि सीएम तो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना स्वार्थ साधने में लगे हैं। अजीब तरह की सियासत चल रही है। राज्य में जल जंगल जमीन की लूट हो रही है। ये तमाम बातें जयश्री सोरेन ने कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद इन्होंने ये बातें कही। उस पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि ये राजनीतिक भटकाव है। सुप्रियो ने ये कहा कि इन सब चीजों से पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जिसने भी पार्टी के मेन स्ट्रीम को चैलेंज किया, आज उनकी स्थिति क्या है ये सभी जानते हैं। जो माटी से गद्दारी करेगा वो कहीं नहीं टिक पाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर देखिए। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयश्री सोरेन ने कहा है कि सीएम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। राकेश, अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो सवाल ये है कि एक तरफ जयश्री सोरेन ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री को साथ रखते हुए वो अपनी बात कहना चाहते हैं। दूसरी तरफ सुप्रियो भट्टाचार्य तो ये साफ कह रहे हैं कि ये राजनीतिक भटकाव है और जो भी माटी से गद्दारी करेगा वो कहाँ है, किस जगह पे है, सबको पता है। बिल्कुल, देखिए कई सारी चीजें एक साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर हो रही है जी। और इस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो दो विधायक है, खासतौर पर सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम की अगर हम बात करें, और इन्होंने जिस तरीके से बगावती तेवर अख्तियार किया है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर में इस बात को लेकर खलबली तो है ही। और दूसरी तरफ आज जो चीजें हुई है, आपने देखा होगा कि दुर्गा सोरेन सेना की विस्तार की गई, राज्य स्तरीय सम्मेलन बुलाया गया और उसमें जो बातें निकल कर आई वो कहीं ना कहीं दुर्गा सोरेन सेना की अगर हम बात को देखें, उनकी जो अध्यक्ष है जयश्री, अगर उसकी बात को देखें तो मुख्यमंत्री के प्रति कहीं कोई नाराजगी नहीं है। सरकार को लेकर जरूर सवाल उठे हैं। ये कहा गया है कि जल जंगल जमीन को लेकर इस सरकार का गठन हुआ था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था, उसमें एक भटकाव आ गया है, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर कहीं कोई शिकायत नहीं थी। उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया कि मुख्यमंत्री बेहतर काम कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो एक सॉफ्टनेस जरूर दिखा है। अब इसे आप जिस पैमाने से देखें, अगर आप इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि जिस बगावती तेवर को लेकर हो सकता है कि सीता सोरेन को कुछ डर सता रहा हो कि आने वाले दिनों में उन पर कार्रवाई हो सकती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी कर सकती है, तो उसको लेकर एक सॉफ्टनेस जरूर आया है। और आपने देखा होगा सुप्रियो भट्टाचार्य का जो बयान आया है कि माटी के साथ जिसने भी गद्दारी की है उनके साथ क्या हर्ष हुआ है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कई बड़े कद्दावर नेता पार्टी से निकाल दिए गए, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं दिया, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश पार्टी की तरफ से की गई है कि राजनीतिक भटकाव में ना आए और माटी के साथ आप गद्दारी ना करें। गद्दारी करने के वालों के साथ क्या हुआ है, आप एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनको सचेत भी किया गया
कि आप अब समझ जाइए, यहाँ से अगर आप नहीं समझते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल। और देखिए, जैसे दुर्गा सोरेन की तरफ से जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें रखी गई, जयश्री सोरेन ने ये तमाम बातें रखी, उन बातों से ये चीज तो बिल्कुल अब स्पष्ट है राकेश कि ये पूरी तरह से बताया गया है कि नाराजगी मुख्यमंत्री से नहीं है, क्योंकि जो बातें सामने आई है कि सरकार में कुछ लोग हैं, अजीब तरह की सियासत हो रही है, कुछ लोग हैं जो चीजों को सामने नहीं आने देना चाहते, यानी निशाना कहीं और है। लेकिन जेएमएम की तरफ से ये क्लियर कट मैसेज है कि ये चीजें बिल्कुल पार्टी को मान्य नहीं है और पार्टी इससे बिल्कुल अलग है। पार्टी की लाइन जो है वो इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखती। बिल्कुल, देखिए पार्टी ने दो टूक कहा है, और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि स्टीफन मरांडी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि लाइन क्रॉस मत कीजिए। और जिस तरीके से लगातार ये दोनों नेता लाइन क्रॉस कर रहे हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, पार्टी के मना करने के बावजूद कार्यक्रम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज अब पार्टी की तरफ से स्ट्रांगली दिया जा रहा है कि यहाँ से अगर आप लाइन क्रॉस करते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि पार्टी कोई बैठक और शायद यही वजह है राकेश कि अब चीजों को दूसरे तरीके से रखने की कोशिश की गई है सीता सोरेन की तरफ से, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ताकि पार्टी की तरफ से कोई गलत मैसेज ना आए, पार्टी की तरफ कोई गलत मैसेज ना जाए, क्योंकि जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं कि पार्टी भी इसे लेकर अब सख्ती के मूड में है। एक क्लियर कट मैसेज दिया गया है जिस तरह से सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान आया। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम बातचीत के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।